हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं शेड्यूल 3 सीजीएसटी एक्ट का, जो कि नेगेटिव लिस्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाता है, इसीलिए जीएसटी नहीं लगता है। शेड्यूल 3 हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी हम लोग इमेजिन करते हैं जॉली एलएलबी पार्ट 3 बनाने का। जॉली एलएलबी पार्ट 3 बनाने का जो एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक होता है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, बस आपको स्टोरी इमेजिन करनी है और उसी से सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जॉली एलएलबी पार्ट 3 की। ये हर्षद वारसी ज़्यादा चालाक रहता है, लेकिन इसने अक्षय कुमार के बारे में बहुत ज़्यादा सुना रहता है। ये जॉली एलएलबी 1 ने जॉली एलएलबी 2 के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ रहता है। अब ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसके अंदर में एम्प्लॉई जो है वो बन जाऊं और बंटी बबली का केस इसको चिपका डालूं। अब ये बंटी बबली का केस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ये इसके पास आता है हर्षद वारसी अक्षय कुमार के पास, और उल्टा जो है ना, यहाँ पर एम्प्लॉई ज़्यादा तेज है और एम्प्लॉयर से दिमाग ज़्यादा रखता है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय क्या बोलता है अपने एम्प्लॉयर को कि बताओ कि आप मुझको नौकरी दोगे तो उससे मुझको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बोलता है कि बतौर एम्प्लॉय तुम मेरे पास काम करोगे तो तुमको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो शेड्यूल 3 के पॉइंट में आ जाता है, यानी कि जीएसटी नहीं लगता है। फिर बोलता है ये अक्षय कुमार बोलता है कि बड़े बड़े कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो कई लॉ में स्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, कोई भी लॉ में स्टेब्लिश क्यों ना किया गया हो, उस पर मेरा प्रैक्टिस हो, उस पर मैं जाता हूं। तो ये हर्षद वारसी बोलता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पे तो नहीं जाते हो ना, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पे तो नहीं जाते हो ना। तो कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का सर्विस एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है यहाँ पर शेड्यूल 3 में आता है। अब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आपको याद होगा एग्जम्पशन चैप्टर के हिसाब से आपने देखा था कि अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल तो एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि सरकार लोगों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तीसरा आपने देखा था कि नॉन बिजनेस एंटिटी को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। और सॉरी, तीसरा में बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, जो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के हिसाब से लायबल नहीं था, उसको भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर्विस, बाकी जो सर्विस तो आपका कोर्ट और ट्राइब्यूनल का सर्विसेज जो है किसी भी प्रकार के ट्राइब्यूनल का आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को छोड़कर जीएसटी के दायरे में आ जाता है। एक ही शर्त में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का सर्विस टैक्सेबल अब हो गया, जब बिजनेस एंटिटी को दिया और वो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर के लिए के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, तब वहां पर बिजनेस एंटिटी को देने पर जो है ना आपका जीएसटी लग जाएगा। अब यहाँ पर कहानी में बात करते हैं कि अक्षय कुमार यानी कि जॉली एलएलबी अपनी तारीफ करने लगा। वो बोला बड़े बड़े एमपी एमएलए लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। तो एमपी एमएलए लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपनी ड्यूटी करते हैं ना, सारे के सारे लोग मुझे जानते हैं, अपनी पहचान बहुत है। तो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ड्यूटी करने वाले लोग। फिर बोलता है कि मेंबर, चेयरपर्सन, डायरेक्टर जो कि किसी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी में है, मैं सब में मेंबर हूँ या चेयरपर्सन हूँ या डायरेक्टर हूँ, कोई ना कोई पोस्ट होल्ड किया हूँ। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बेचारा जो है ना कुछ ज़्यादा तारीफ अपनी करने लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ड्यूटी वाले सारे लोग मुझको जानते हैं, एमपी एमएलए लोगों के साथ जो है ना मैं घूमता फिरता हूँ। उसके बाद जितने भी आपके एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका मैं मेंबर, चेयरपर्सन या डायरेक्टर हूँ। तो ये 3 प्रकार के सर्विसेज भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते शेड्यूल 3 के हिसाब से। एमपी एमएलए वगैरह का फंक्शन मेंबर, चेयरपर्सन और डायरेक्टर का पर्सन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ड्यूटी करने वाले लोग। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि अब ये हर्षद वारसी कंफर्म हो जाता है कि जरूर इसको मैं अपना जो है ना केस चिपकाऊंगा, और ये बंटी बबली के केस के पास आता है जो कि ताजमहल को अभी अभी बेच दिए होते हैं। तो हाँ, एक बात और ये बोलता है अपनी तारीफ में कि बड़े बड़े लोगों की जो क्रिकेट स्टार हो, फिल्म स्टार हो और बहुत सारे पॉपुलर बिजनेसमैन हो, उन लोगों का जब डेथ वगैरह होता है तो मैं उसमें जाता हूँ और मेरी बहुत अच्छी पहचान है, तो मुझको जाना पड़ता है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ऐसा तारीफ करते हुए जाता है अपना। ये तो क्या राजेश खन्ना उसका ससुरी लगेगा, लेकिन उसके अलावा भी हमने इसकी फोटो डाल दी है। फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग डिजीज का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये जितने भी सर्विसेज होते हैं ना अंतिम विदाई का, वो सारे के सारे सर्विसेज जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आते, शेड्यूल 3 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंटी बबली का केस अब हर्षद वारसी चिपकाने का सोच रहा है। बस बंटी बबली ने अभी अभी ताजमहल को बेच दिया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट जो है इस पिक्चर में 5 नाम रखा है अपना और ये 2 नाम रखा है, और ये इसकी बीवी है, इसीलिए पारा 5 यानी कि ये अभिषेक बच्चन, उसके बाद शेड्यूल 2 इसके 2 नाम रहते हैं, ठीक है, शेड्यूल 2। उसके बाद जहां तक बात करते हैं पारा 5B, पारा 5B इस तरह से आपको याद रखना है। तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्सेप्ट जो शेड्यूल 2 का पारा 5B वाला उसको छोड़कर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो बंटी बबली का नाम सुनते के साथ उसके अंदर जोश आ जाता है अक्षय कुमार के अंदर, बोलता है ये केस तो मैं पक्का से पक्का लूंगा, और वो एक्शन में आ जाता है। तो एक्शन से एक्शनेबल क्लेम, फिर ये मन में सोचता है कि मैं तो सिंह इज किंग हूँ ही, तो एक्शनेबल क्लेम जब एक्शन में जब मैं आऊँगा उसकी वजह से मुझको ये केस को सॉल्व करने के लिए फॉरेन भी जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पर जाकर लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी करूँगा। तो एक्शनेबल क्लेम
एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को एक्सेप्ट कर दिया गया, मतलब ये जीएसटी के दायरे में आ गया। बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके से ये जब बंटी बबली का केस जो है ना सॉल्व करने के लिए जब जाता है अपना भेस बदल के, तब इसको पता चलता है कि बंटी बबली इंडिया में बिना इंटर किए हुए एक टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे टैक्सेबल टेरिटरी में सामान को भेज सकता है। बंटी बबली इतना चालाक है, इस तरीके से इसकी चालाकी के बारे में इसको पता चलता है। गुड सप्लाई फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट इंटरिंग इनटू इंडिया, बिना इंडिया में एंटर किए हुए बंटी बबली इतना चालाक है, इसके बारे में इसको पता चलता है कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तक सामान भेज सकता है। अब ये सोचता है कि मैं उन लोगों को वेयर हाउस में पकड़ूंगा। जब सामान वो जब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी भेज दिया, तो इंडिया में कैसे भी करके तो गुड्स के फॉर्म में पैसा लाता होगा या किसी भी फॉर्म में तो पैसा लाता होगा, तो मैं उन लोगों को वेयर हाउस में क्लियरेंस करने से पहले ही पकड़ लूंगा। इसलिए ये स्टाइल में जाता है, वेयर हाउस में जो है जंप करता है बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस पकड़ने के इरादे से। लेकिन बंटी बबली बहुत चालाक रहते हैं, वो हाई सी सेल ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो गुड सप्लाई बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का इंडोर्समेंट करके ऑलरेडी हाई सी सेल वो लोग कर चुके होते हैं। हाई सी सेल का मतलब होता है कि विदेश के पोर्ट से जब डिस्पैच हो गया और भारत के पोर्ट पर आया भी नहीं, होम क्लियरेंस हुआ भी नहीं, बीच में रास्ते में ये लोग जो है ना ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है, ठीक है। तो इससे इन लोगों को पैसा आ जाता है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट शेड्यूल 3 के जो है ना आपको याद हो गए होंगे। कहानी में क्या होता है क्या नहीं होता है वो बस सोचने का विषय, आप सोचते रहो, एंजॉय करते रहो। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल 3 में आता है। सर्विस कोर्ट या ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी ट्राइब्यूनल, जो कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल किसी भी लॉ में बना हो। उसके बाद बात करते हैं एमपी एमएलए का फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होल्ड करके जो ड्यूटी करते हो, और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट स्टेबल्स बॉडी का कोई मेंबर, चेयरपर्सन या डायरेक्टर है तो उसका फंक्शन। उसके बाद फ्यूनरल ब्यूरल क्रेमेटोरियम मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन डिजीज का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेप्ट शेड्यूल 2 का पारा 5B वाला एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूडिंग लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। उसके बाद गुड्स एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांसफर करना विदाउट भारत में इंटर किए हुए। उसके बाद वेयर हाउस गुड्स अगर बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस सप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद अगर इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है ना एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जो है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ही हाई सी सेल कर दिया जाता है। ये सारे नेगेटिव लिस्ट के पॉइंट हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक जरूर करोगे और कमेंट करके जरूर बताना कि और किस टॉपिक पे आप मेमोरी टेक्निक देखना चाहते हो। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।